टेक्निक सिखाई गई है। हमें खुद सच्चे रहने के लिए कहा गया है। हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है कि हमको सबको सच्चा बनाना है, वो उनकी चॉइस है। इसीलिए मारा जाता है ईमानदार जब वो ये ठेका लेता है कि हम तुमको भी ईमानदार बना के छोड़ेंगे, तुम मेरी ईमानदारी के आगे टिकोगे नहीं। हमें ये याद रखना है, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है प्लस इंटू माइनस इज इक्वल माइनस। मैं ईमानदार तो हूँ, लेकिन मुझे अपनी ईमानदारी का अभिमान है। मैं तुम जितने झूठे बैठे हो ना, इन सब का बंटा फोड़ूंगी। तो मैं अकेली सच्ची और झूठे 400। समझदारी क्या कहती है? इसीलिए हम किसी को बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, हम इन्फ्लुएंस जरूर कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए। बहुत अच्छी बात सर ने बोली, इंडिपेंडेंट है लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमको यहाँ भगवान ने सिखाया रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी रियल मीनिंग है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। और किसी के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे हर एक्शन के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे बोलना है तो कैसे बोलना है, मुझे सोचना है तो कैसे सोचना है, और मुझे करना है तो कैसे करना है। दिस इज ओनली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी धारण करें तो अपने बहुत सही। Sisters, it was really appreciating and inspiring. एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो मेरे बैचमेट्स, जितने भी लोग हैं उनसे कुछ जो शिक्षा हमें दी जाती है, जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स या फिर टीचर्स प्रोफेसर्स हमें देते हैं, वो नौकरी पाने के लिए देते हैं। जो हम बुक से सीखते हैं, अपने टीचर से सीखते हैं या फिर गूगल सर्च करके सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती है जो हम जिंदगी जीने के लिए सीखते हैं। आज इस इवेंट में हम जो भी सीख रहे हैं हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में आगे काम आने वाला, हमारा जीवन बनाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे प्रमुख, हमारे सिस्टर्स के लिए। वो यहाँ आए और उन्होंने इतना अच्छा इंस्पायरिंग स्पीच दिया। जब भी कोई स्पीकर यहाँ आए तो मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से सुनिए और तालियां बजे प्लीज। जो भी लोग पीछे बैठे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम आए माची की नई कहानी। ऐसे ही नई कहानी लिखने आ रहे हैं हमारे बीच एक ग्रुप टू प्रेजेंट अ ग्रुप सॉन्ग फ्रॉम एमबीए फॉस्टर। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर, हैव अ बिग क्लैप फॉर देम। लगता है आजकल दौर अपनाएगा यारों, जो तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा यारों। जी भर के जीने पर लगता है आजकल दौर अपनाएगा। जो तुझ पे हो यकीन तो जिंदगी बुलाएगा।
for Europe, sir. To continue some golden words. मेरे परम मित्र श्री डी आर बंसल, प्रमुख कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की आदरणीय बहनें, IMRT के फैकल्टी एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज के दिन 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो एक बात जहन में आती है कि हम गुलाम कब बने, क्यों बने, किन परिस्थितियों से बने। क्योंकि यदि हम अपनी पुरानी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो वही गलती हम दोबारा फिर कर सकते हैं। यदि आप देखें तो जो होमोसेपियंस हैं वो लगभग 1,25,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर निकले और इंडिया में कम से कम 30,000 साल पहले उनके रिकॉर्ड्स हैं, भित्ति चित्र, पेंटिंग्स। ये तो होमोसेपियंस के हैं। यदि आप और होमिनिड्स के देखें तो 5 लाख होमो इरेक्टस सबके, तो 5 लाख ऊपर साल पहले से मनुष्य या मनुष्य से मिलते जुलते प्राणी यहाँ रहते रहे भारत में। लेकिन पहला विदेशी आक्रमण यदि देखें तो 530 BC में पर्सिया का एम्पायर के जो राजा थे उस समय, साइरस द ग्रेट, उन्होंने हिंदू कुश पर्वत श्रेणी के इस तरफ वाले क्षेत्रों पर के कबीलों को कहा कि वह उन्हें मालगुजारी के स्वरूप में देखें, मालगुजारी उन्हें दें। और 520 BC में डेरियस प्रथम पहली दफा उस समय कबीले के रूप में ही उस तरफ लोग रहते थे, उस पर कब्जा करके अपना आधिपत्य जमाया। तो पहला यूरोपियन आक्रमण, एशियन आक्रमण, मतलब जो विदेशी कहे, पाकिस्तान और पाकिस्तान वो सब भारत के ही उस समय अंग थे, मतलब ज्यादा एक ही जगह थे, जो बाउंड्री जैसी नहीं थी। यूरोपियन आक्रमण देखें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट सब जब उसने पर्सिया जीत लिया तो उसके बाद वह भारत की तरफ बढ़ा और झेलम पर पहली दफा जब उसे रेसिस्टेंस मिला किंग पॉरुस का, पॉरुस भले ही हार गया था लेकिन उसकी शक्ति को देख करके उसे भी आभास हो गया कि भारतवर्ष के लोग उतने आसान इन्हें जीतना परास्त करना नहीं है जिस तरह से वह यूरोप को और पर्शियन एम्पायर को जीत लिया था। और नंद वंश के मिलिट्री माइट को देख करके वह आगे नहीं बढ़ा। तो प्रथम यूरोपियन आक्रमण भारत पे 326 BC के आसपास अलेक्जेंडर द ग्रेट से हुआ। उसके बाद और लोग आते तो रहे यहाँ, शक आए, हून आए, कुषाण आए, लेकिन कुछ लोग यहाँ से लूट करके चले गए और कुछ लोग यहीं रस बस गए। यह थॉमस रो जब 1610 के आसपास जब यहाँ आया तो उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के नाम पर यहाँ आई थी, बहुत का प्रतिनिधि बन के आया था। ट्रेड इसलिए क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी। या सोने की चिड़िया क्यों बनी? हम सोने की चिड़िया किसी दूसरे देश को लूट करके नहीं बने, ट्रेड से बने। यूरोप से हमारा ट्रेड लगभग 1st सेंचुरी BC के आसपास था और हमारे यहाँ से मसाले, काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जो यूरोप में वहाँ के संभ्रांत परिवार से बहुत पसंद करते थे और उसके बदले वहाँ से हमें गोल्ड मिलता था। तो इसी ट्रेड इम्बैलेंस के कारण, जिसे क्योंकि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देते थे, वहाँ से हमें गोल्ड आता था, भारत सोने की चिड़िया बन गई। और जैसे ही सोने की चिड़िया धन धान्य पूर्ण होने लगा तो विदेशी आक्रांताएं की लूट खसोट करने वाले का यहाँ नजर इस पर पड़ी और फिर मोहम्मद गजनी ने, मोहम्मद गोरी ने भारत को लूटने का काम शुरू किया, लेकिन वो लूट करके चले गए। जब अंग्रेज 600 सूरत में उसने फैक्ट्री जब बना ली तो वह उस समय यहाँ पर जहांगीर के शासन था। जहांगीर में कुछ कुरीतियाँ भी थी, वह शराब बहुत ज़्यादा पीता था और इसी सब का फायदा उठा करके थॉमस रो और ईस्ट इंडिया कंपनी ने ज़्यादा उससे कंसेशन हासिल करने लगे। यहाँ के जो हमारे सरकार कमजोर होने लगा तो वह लोग हमारे इंटरनल मैटर में भी आपसी जो छोटे राज्य रजवाड़े थे या जो मुगल एम्पायर के जो गवर्नर्स थे उनके वीक होने लगे और इसका फायदा उठाकर उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाने लगा
इसी का नतीजा है कि 1757 में जब बैटल पलासी हुआ तो मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का खुद मुख्य सेनाध्यक्ष था वह अंग्रेजों से मिल गया। और तो कहें कि अगर हमारी गुलामी की पहली बीज का बुआन कब हुआ तो वह बैटल ऑफ पलासी था। और जब 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो वह एक तरह से जो सीट था वह पूर्णतः एस्टेब्लिश्ड ट्री के रूप में बनने लगा। तो अगर हम कहें तो 1764 में जो सीट एस्टेब्लिश होने लगा और अंग्रेज इसी तरह बढ़ते गए, हमारे देश की फूट की नीति का फायदा उठा करके आपस में लड़ाई झगड़ा करा करके, और 18 नॉमिनल हमारे मुगल एम्पायर थे, एम्परर थे, उनको भी सत्ताच्युत कर दिया गया और ब्रिटिश एम्पायर का भारत पार्ट हो गया। तो 1857 में एक तरह से समझे कि हम पूर्णतः गुलाम हो गए। हमें अपने देश के प्रति लगाव रहे, हम लोग धर्म जाति के नाम पर भेदभाव न करें और उतना ही पांव पसाने जितनी लंबी हमारी चादर है, इसी में हमारा कल्याण है। धन्यवाद। अब आ रही है हमारे बीच चंद शब्दों को एक पिटारे में समेटे लिटिल क्यूट डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ IMR की गरिमा गुप्ता। एक बार जोरदार तालियां गरिमा गुप्ता के लिए। And all my dear friends, I wish all of you a very, very happy Independence Day. As a citizen of India, I feel so proud to express some of my views on the occasion of Independence Day. On the night of 14th of August 1947, Pandit Jawaharlal Nehru rose to make a speech in New Delhi. That is, when the world sleeps, India will wake to life and freedom. And now, India is the largest democratic country in the world, and the country's strength is to find unity in diversity. My dear friends, we are the privileged lot to have been born in free India and breathe the free air since our birth. Today, we remember the great leaders who gave their life for the cause of nation's freedom and prosperity. Dr. B.R. Ambedkar gave the largest written constitution to us. Pandit Jawaharlal Nehru worked for an industrialized India. Mr. Subhash Chandra Bose inducted courage in us. And Gandhi Ji taught us ahimsa and non-violence. But it is not good to remember only the heroic deeds of the few main leaders, as freedom fighting was a collective effort. So, without the cooperation of all the Indians, it was impossible to get freedom. So, people of India were the real national heroes in freedom fighting, and behind the success, we should always remember that patriotism can form unity, irrespective of religion, language, caste, customs and traditions. So having patriotism only can save